हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन, जिसमें मैं इंटीग्रेशन का बेसिक क्या होता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, है ना। और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल फार्मूला है उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना, एक करना, सम करना, समेशन को हो या एकीकरण को हो या एडिशन को हो, ये सब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है। इंटीग्रेशन का सिंपली मतलब होता है एक करना, यानी कि हिंदी में बात करोगे तो क्या होता है मतलब एकीकरण। क्या होता है? एकीकरण, एक करना, है ना। या दूसरा वर्ड इसके लिए होता है हिंदी में समाकलन, है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक करना, ऐड करना या सम करना, है ना। तो वही डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, ब्रेक करना, तोड़ना। यानी कि डिफरेंशिएशन जस्ट क्या है? इंटीग्रेशन का रिवर्स है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, ब्रेक करना, तोड़ना। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक करना, जोड़ना, सम करना, एडिशन करना। तो इसीलिए कहा गया है इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो जो भी चीज आप देखो कि जैसे साइन एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो कोस एक्स आता था। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आता था? कोस एक्स। तो कोस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स। चूंकि रिवर्स प्रोसेस है तो वही बात है यहां पे। अब चलिए थोड़ा डिटेल में इंटीग्रेशन को हम लोग समझते हैं। सपोज करें कि कोई फंक्शन है क्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, है ना। इसका कोई ना कोई शेप का ग्राफ होगा। तो एक बार ग्राफ को हम थोड़ा फिगर में दिखा दे रहे हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो कि चूंकि मैं ग्राफ बात किया हूं तो उसका y इक्वल्स टू एफ एक्स में ग्राफ का शेप ऐसा है कुछ, y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। किसी पॉइंट पे आप ले लो, यहां पे ले लो, तो ये वाला ये वर्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी? y। और थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर फिर लाइन खींचोगे तो नियरली ये भी क्या होगी? y ही होगी। अब इसको शेड कर दो, है ना। और ये चूंकि थोड़ा सा डिफरेंस है तो x में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो x में थोड़ा सा डिफरेंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप? dx। तो y इंटू डी एक्स क्या हो गया? y इंटू डी एक्स क्या हो गया? तो ये रेक्टेंगल का जैसा शेप है, ये शेडेड पोर्शन। तो y इंटू डी एक्स आपका क्या हो गया? ये छोटे से पोर्शन का एरिया, यानी कि dA, है ना, dA, है ना। अब इसी चीज को इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब इसी तरह के एरिया का समेशन, इसी तरह के एरिया का समेशन, यहां पर भी वैसा ही, है ना, यहां पर भी वैसा ही, है ना। और इस तरह का सब का समेशन इधर भी ले लो एक। तो ये सब के सब का समेशन ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। यानी कि इसको इंटीग्रेशन साइन लगा दिए तो पूरे के पूरे एरिया का जो है ये पूरा पोर्शन का एरिया बता देगा, है ना। तो ग्राफिकली, यानी कि ग्राफिकली बात करो या ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन क्या बताता है? तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन। क्या चीज? तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे फिगर में इंडिपेंडेंट कौन सा लिए हो? चूंकि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ x है, तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिव्स, क्या बता रहा है यहां पे? गिव्स वैल्यू ऑफ एरिया
बाउंडेड बाय कर्व एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिव्स वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये थोड़ा सा वर्ड आपको लेंथी लग रहा होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक्स, यानी कि कर्व ये है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एक्सिस, इसके बीच में जो एरिया है वही क्या बताता है, इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये देखो ये साइन का, इसको मतलब क्या पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन। ये क्या है, इंटीग्रेशन। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और ये ज्योमेट्रिकली क्या चीज बता रहा है, इंटीग्रेशन। तो एरिया को बताता है, किसके बीच के एरिया को, तो कर्व जो भी है y इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है और x एक्सिस यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के एरिया को क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन, है ना। और मैंने पहले ही कहा था इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग ब्रेक करते थे, तोड़ते थे, और ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन स्लोप बताता, वही इंटीग्रेशन पूरे के पूरे होल एरिया को बताता है ना। तो चलिए, बहुत सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको थोड़ा उल्टे तरीके से ही सोचना होगा, उल्टा तरीका से ही। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। आप बोलोगे क्यों, तो ये जस्ट अपोजिट है ना, ये जस्ट क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो अपोजिट काम भी होगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कोस एक्स आएगा, कोस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स आएगा। एक हम लोग यहां पे कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस करके सी। सी क्या है, तो सी को क्या कहा गया है, तो सी कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कि सी यहां पे क्यों लिखा हो, सी का मतलब क्या है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे कोस एक्स, तो कोस एक्स है। बट सी जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, पाई हो गया, उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, 0। अगर कुछ सी नहीं भी रहे तो भी यहां पे क्या होता, 0। तो चूंकि sin x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या होता है, कोस एक्स। sin x माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो इसीलिए हमें कांस्टेंट मालूम नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अननोन कांस्टेंट एक लगा देते हैं और उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चूंकि इंटीग्रेशन करने के बाद ये कांस्टेंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी चीज आया है आंसर फाइनल, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो आंसर आया है इसको पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो आना चाहिए यही। तो sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, बट मैं कह रहा हूं कि sin x प्लस 2 को भी डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, sin x माइनस 7 को भी करोगे तो cos x ही आएगा। तो c यहां पे हम लोग दे देते हैं कि अननोन कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, इसीलिए, है ना। अब उसी तरह से दूसरा आप देखो, अब आपको जो है sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, किस चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो sin x आता है। तो आप कहोगे कि cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस sin x। तो माइनस cos x को क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन, माइनस cos x प्लस सी। माइनस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से क्या आएगा, sin x। उसी तरह से अब मैं तीसरा लिख रहा हूं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा हो, तो tan x, क्योंकि tan x को डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, sec स्क्वायर x। चौथा पे आओ, cosec स्क्वायर x का क्या होता है, बताइए, माइनस कोट एक्स। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, काफ़ी यूजफुल है, इसको याद रखिएगा। मैथ्स जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको तो पूरा ये डिटेल डेरिवेशन पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में तो किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे तो उसी से हमारा फिजिक्स में काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में हमें इतना से ही काम चल जाता है। अब उसी तरह से आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताएंगे, तो होता है सेक एक्स। कैसे,
तो सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो इसीलिए सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। और उसी तरह से 6th नंबर एक और बच गया है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। 7th नंबर पे क्या होगा हो, अगला e टू दी पावर x, e टू दी पावर x मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया था कि उसको डिफरेंशिएट करने पे e टू दी पावर x ही रह जाता है, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x, और एक कांस्टेंट हमेशा लगा देते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, ये हो गया। अब उसी तरह से आपका जो है कितना नंबर होगा, फॉर्मूला नंबर 8 होगा, है ना। और फॉर्मूला नंबर 8 क्या होगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 8 आपका होगा x पे पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो इसका होता है, चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो उसमें पावर डिफरेंशिएशन में घट जाता था ना, यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जो भी पावर था मल्टीप्लाई होता था वहां पे डिफरेंशिएशन में। x पे पावर n का क्या होता था, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n पे पावर n इंटू x पे पावर n माइनस 1। तो यहां पे पावर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, रिवर्स प्रोसेस है इसलिए, और जो भी पावर है डिवाइड हो जाता है जाएगा, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना। तो x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन c लगा दी, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो x पे पावर n ही आएगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि n की वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए। आप कहोगे क्यों मेरा मन, ये कंडीशन क्यों, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि n की वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला नंबर 8 तभी वैलिड है जब n क्या हो, -1 नहीं हो। तो चलिए जब -1 हो तब क्या होगा, तो उसके लिए सेपरेट फॉर्मूला है और वो आपको याद आ जाएगा। अगर x पे पावर -1 हो, x पे पावर -1 हो तो क्या होगा, वो 1/x होगा। तो इसके लिए सेपरेट फार्मूला है, इसीलिए हम लोग n का पावर -1 यहां पे फार्मूला नंबर 8 में यूज नहीं करते हैं, है ना। और 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, तो आपको याद होगा कि log x का था, log बेस e होना चाहिए, है ना। यही log x का क्या होता था डिफरेंशिएशन, 1/x, तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log ex, है ना। c तो सब में लगा रहे हैं एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से ये इंटीग्रेशन का हो गया आपका बेसिक फंडा, और इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। तो कुछ क्वेश्चन भी हम करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, है ना, dx कर दिया हो, तो क्या करोगे इसको, रूट एक्स को क्या करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि रूट एक्स का मतलब x पे पावर 1/2 dx, है ना। और उसी तरह से आपका ये क्या हो गया हो, तो ये क्या हो गया, x पे पावर 1/2 का मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, एक कांस्टेंट लगाना जरूरी है। तो ये क्या हो गया 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ये पहला हो गया। दूसरा आप करोगे x पे पावर 7 dx, तो ये क्या हो गया x पे पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, तो ये हो गया इंटीग्रेशन दूसरा, है ना। उसी तरह से एक और करके देखो, देखे, तो चलिए एक और करके देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले ले हम, तो जैसे कि ले लो x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय x³ का इंटीग्रेशन, पूरे को x के रिस्पेक्ट में करना होता। तो इसको क्या करोगे कि सेपरेट करोगे, तो x² बाय x³ कर दो, है ना, प्लस कर दो 2/x³, है ना। और सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि इसको भी x के रिस्पेक्ट में और इसको भी सेपरेटली x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला वाला टर्म x² बाय x² क्या हो जाएगा 1/x, है ना, dx,
अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर कर दिया और x पे पावर यहाँ -3 कर दिया dx। तो ये क्या हो गया log x, और ये क्या हो गया -3 है तो -3 या +1 तो x पे पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 dx, है ना। तो ये आपका एक मिनट सॉरी, इंटीग्रेशन हो गया ना, तो ये dx खत्म हो जाएगा, है ना। अब +c कर दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया log e x, और ये माइनस एक्स पे पावर -2 अब +c। तो इस तरह से ये आंसर हो गया फाइनल। आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और ये लेक्चर आपको काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी समझ में आया अच्छे से, है ना। तो इसको आप जो भी मैं इसमें बताया हूँ, जो भी फार्मूला या इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, उस चीज़ को आप प्लीज़ रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिएगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले लेक्चर में मैं रूल ऑफ इंटीग्रेशन लेके आऊँगा, और वो जो है इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में उतना ही काम आएगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप अगर एक बार में नहीं समझे हो तो 2 बार 3 बार देखो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाए। मैंने इसमें क्या बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना होता है, सम करना होता है, एकीकरण करना होता है। एकीकरण मतलब होता है सबको मिलाना, और चूंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, स्प्लिट करना, तोड़ना, तो ये क्या हो गया जस्ट रिवर्स प्रोसेस, है ना। यानी कि जो भी चीज को डिफरेंशिएट करोगे, मान लो कि ए को डिफरेंशिएट करने पे बी आ रहा है, तो बी को इंटीग्रेट करने पे ए आएगा, और वही चीज यहां पे है। और ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन क्या बताता है, स्लोप को। और ये वाला साइन जो है क्या है, ये वाला साइन इंटीग्रेशन है, और जैसे कि y कर दिए तो y dx, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन में dy बाय dx होता था, यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि y इंटू dx, और ये साइन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इसको ऐसे ही लिखते हैं छतरी में के डंडे की तरह, है ना। तो इस तरह से ये हो गया इंटीग्रेशन। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।